टेलीविजन सीरियल झनक ने एक बार फिर दर्शकों का दिल छू लिया है, जहां हर नया ट्रैक उनके जीवन, उनके दर्द, उनके सुख, उनके संबंधों और उनके असली जज्बे की एक अनोखी कहानी दर्शाता आया है। इस बार न पे छोटी ई की मात्रा आधारमता उन्होंने एक विशेष ट्रैक रखा है, फादर्स डे, जो दर्शकों की भावनाओं से गहराई तक जुड़ेगा, उनके दिलो दिमाग पर असर छोड़ेगा और साथ ही यह संदेश भी देगा कि हर रिश्ते का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, भले ही जीवन ने उनके साथ कितने ही दर्द क्यों न किए हों। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि और झनक के एक इमोशनल पल से। घर में हर कोई फादर्स डे की तैयारियों में व्यस्त नजर आता है। कोई सरप्राइज तैयार किया जा रहा है, कोई कार्ड बना रहे हैं, कोई गिफ्ट्स खरीदने आया हुआ है। सभी एक नए उत्साह और उम्मीद से भर चुके हैं। तभी ऋषि घर आया। उसने सभी घरवालों को फादर्स डे की बधाई दी। हैप्पी फादर्स डे, एक साधारण सा वाक्य, पर इसका अर्थ उनके जीवन में विशेष था। ये सुनते ही झनक चौंक गई। उसने कभी फादर्स डे नाम का कोई त्योहार ही नहीं मनाकर देखा था, नहीं उसने इसका मतलब ही समझा था। उसने बड़ी ही मासूमियत से ऋषि से पूछा, ये फादर्स डे मतलब, इसका मतलब क्या है? ऋषि ने थोड़ा दर्द भरी मुस्कान दी, एक पल चुप हुआ, फिर बोला, फादर्स डे मतलब एक विशेष दिन जो हम अपने पापा, अपने पिताजी, उनके त्याग, उनके समर्थन, उनके मार्गदर्शन, उनके जीवन भर किए गए प्रयासों, उनके प्रेम, उनके आशीर्वाद का आदर और आभार व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। ये सुनने ही झनक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से बोला, मेरा कोई बाबा नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, उनके लिए कोई गिफ्ट या सरप्राइज देने जैसा। मेरे जीवन में कोई पिता ही नहीं रहे, कोई साथ देने वाला नहीं था। ये सुनने पर ऋषि स्तब्ध हुआ। उसने दर्द भरी नजरों से झनक की तरफ देखा। उसने धीरे से बोला, कोई बात नहीं झनक, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि एक नया मोड़ आना बाकी है, एक नया संबंध तुम्हारा इंतजार करता हुआ आया ही होगा। इधर घर का दूसरा हिस्सा एक बिल्कुल ही विपरीत वातावरण से भर हुआ था। खुशी, उत्साह, चहल पहल। यहाँ अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी मून ने तय किया था कि इस बार वो अपने पापा अनिरुद्ध के लिए एक विशेष सरप्राइज तैयार करेगी। उसने घर सजाकर रखा, एक सुंदर सा केक मंगवा कर रखा, एक कार्ड बनाया, छोटा सा कार्यक्रम रखा, ताकि हर कोई साथ रहे, साथ जश्न मनाकर उनके जीवन का ये पल अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। जैसे ही अनिरुद्ध आया, घर ने एक साथ बोला, सरप्राइज, हैप्पी फादर्स डे। ये सुन अनिरुद्ध ने गर्व, खुशी, अपनापन सब एक साथ महसूस किया। उसने देखा कि उसकी बेटी ने कितने प्रयास किए हैं उसको विशेष महसूस करवाने के लिए। उसने मून का माथा चूमा, उसको आशीर्वाद दिया, तुझे मेरा गर्व है, मेरा सुख, मेरा जीवन। घर भर ने तालियों से इसका समर्थन किया। एक तरफ एक पिता अपनी पुत्री पर गर्व करता हुआ, उनके संबंध की गर्माहट, उनके जीवन का सुख, और दूसरी तरफ वही झनक, जिसके जीवन ने उसको ये सुख दिया ही नहीं। एक पिता का साथ, एक सुरक्षा, एक मार्गदर्शन। ये पल अधिक दर्द भरा था, अधिक चुभने वाला। उसने भीतर ही भीतर सोचा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरे जीवन ने मेरा साथ नहीं दिया? मेरे पापा ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? यह वही पल था जहां निर्माता ने दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाने की चेष्टा किया, हर एक व्यक्ति जीवन में एक अधूरापन साथ लिए जीता है। कोई माता पिता से वंचित है, कोई जीवन साथी से, कोई स्वास्थ्य से। पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन समाप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि एक नया मार्ग इंतजार कर रहा है, एक नया संबंध, एक नया साथ। तब ऋषि ने आकर धीरे से झनक का हाथ थामा, उसको सांत्वना दी, किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ने उम्मीदें छोड़ दी। मेरा विश्वास है एक न एक दिन तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। तुम्हारा अधूरा संबंध पूर्ण होगा, तुम्हारा दर्द खुशी में बदल जाएगा। अब यहाँ आया एक बड़ा मोड़। निर्माताओं ने इसका इशारा दिया कि अनिरुद्ध ही असल में झनक का पिता है, वही अनिरुद्ध जो घर भर की खुशी का केंद्र था, वही अनिरुद्ध जो एक तरफ मून पर गर्व करता हुआ नजर आया, वही अनजाने में एक ऐसी पुत्री से कट गया था जो जीवन भर पिता की परछाई तक नहीं पा सकी थी। अब दर्शक सांसें थामे इसका इंतजार कर रहे हैं कि यह राज कब बाहर आएगा। अनिरुद्ध इस सच्चाई का सामना कैसे करता है? झनक इसका प्रतिक्रिया स्वरूप क्या तय करेगी? क्या वो अनिरुद्ध पर क्रोधित रहेगी या उनके संबंध की नींव नए सिरे से रखने की चेष्टा किया जाएगा? यह वही पल होगा जहां एक दर्द भरी जिंदगी एक नए सुखद मोड़ पर पहुंचेगी। एक अनजाने बाप बेटी एक दूसरे से टकराकर जीवन बदल देने वाली घड़ी जीने वाले हैं। क्या अनिरुद्ध स्वीकार पाएंगे कि वही उनके जीवन की असली पुत्री है, वही उनके खून का हिस्सा?
वही उनके जीवन का अधूरापन। या झनक उनके साथ नए संबंध की नींव रखने से घबराती रहेगी। उनके साथ हुए अन्याय, उनके दर्द, उनके अकेलेपन ने उनके भीतर एक दीवार खड़ी किया होगा। यह वही पल होगा जब हर दर्शक एक साथ सांसें थाम लेगा। हर कोई ये देखने लगेगा, एक असली पिता और पुत्री एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। उनके दर्द भर सकेंगे या अधिक फैल जाएंगे। ये ट्रैक एक साथ दर्द, सुख, असमंजस, उम्मीद, हर भावना दर्शाता हुआ नजर आया। निर्माताओं ने इसका संदेश साफ किया, जीवन मुश्किलें देता है, दर्द देता है, पर साथ ही एक मौका भी देता है, एक मौका नए संबंध बनाने का, नए जीवन जीने का। अब दर्शक अगले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है, अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे या उनके मार्ग अधिक मुश्किल होने वाले हैं। क्या उनके जीवन का अधूरापन भर जाएगा, या किस्मत ने उनके साथ कोई नया खेल रखा हुआ है? ये तय होगा अगले ट्रैक्स में। इसलिए जुड़े रहे झनक से हर नए मोड़, हर नए पल का गवाह बनने। एक ऐसी कहानी जो दर्द, उम्मीद, संबंध, जीवन, हर भावना से भरपूर रहेगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और टीवी जगत की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।